हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम प्रश्नावली 13.3 शुरू करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो गोले की जो त्रिज्या हमें दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, और इसको जो पिघलाकर जो बेलन बनाया गया है और बेलन की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो गोले की त्रिज्या r हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर यानी कि 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की जो त्रिज्या जो बेलन बनाया गया उसकी त्रिज्या हमने r1 मान ली, वो हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब हमें जो बेलन की जो ऊंचाई निकालनी है, तो बेलन की जो ऊंचाई हम कुछ ही मान लेते हैं, या x भी मान सकते हैं आप, या आप कोई भी मान सकते हैं। यहाँ हम ऊंचाई इसकी मान लेते हैं s सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई भी आप चर यानी वेरिएबल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गोले को जो पिघला कर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि जो गोले को पिघलाकर जब बेलन बनाया गया है, तो बेलन का जो आयतन होगा वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा। या अगर गोले को पिघलाकर कोई भी शंकु या कोई भी आकृति बनाई जाती तो गोले का आयतन उस शंकु का बराबर होता, लेकिन यहाँ पर गोले से बेलन बनाया गया है तो बेलन का जो आयतन होगा इस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, आपको यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर हमने मान ली यहाँ पे r1, आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। अब पाई r1 यानी कि त्रिज्या गोले जो बेलन की जो त्रिज्या हमारे पास कितना है 6, तो यह हम कर देंगे 6 गुणा 6 स्क्वायर है गुणा एच। ये हो गया 4/3 पाई का मान ऐसे रखेंगे पाई, और आर की क्यूब यानी कि त्रिज्या है 4.2, तो हम 4.2 आर क्यूब है तो यहाँ पर 3 बार हो जाएगा। अब यहाँ पाई से हम यहाँ पाई कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1.4 बार हो जाएगा। अब हमें जो h निकालना है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा h बराबर यहाँ पर हो गया 1.4 गुणा 4.2 गुणा 4.2। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी रहेगी बिना गुणा किए हुए। तो h इक्वल टू, अगर h का मान निकालें जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो इधर जाएगा, वो किस में हो जाएगा, आपका भाग के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणा 6, आप 6 गुणा 6 यानी कि 36 यानी 36 भी रख सकते हैं। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम 6 से 4.2 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 बार होगा, या आप 0.7 भी लिख सकते हैं। और इस 6 से ये हो जाएगा यहाँ पर 4.2, ये 0.7 बार हो जाएगा। तो h बराबर हो गया 1.4 गुणा, हाँ सॉरी यहाँ पे अभी 4 और बचा है, इस 4 को भी आप, चलो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये आपका यहीं आ जाएगा 1.4 गुणा 4 और गुणा 0.7 गुणा 0.7 हो जाएगा 0.49। अब आप इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास h की वैल्यू हो जाएगी, गुणा करने पर ये हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। या हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक 2.74, क्योंकि ये 5 से कम है तो आपका 2.74 ही रहेगा। अगर ये 5 से अधिक होता, यहाँ पर 2.745 होता, तो यहाँ पर हम 4 की जगह 5 कर देते। तो इसकी जो ऊंचाई होगी, जो बेलन बनाया गया उसकी ऊंचाई हो जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। देखिए इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा
ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखिए 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, R1 हम मान लेते हैं, और R2 दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और R3 हम मान लेते हैं तीसरे गोले की त्रिज्या। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार से, ये पहला गोला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसको हमने R1 नाम दे दिया। दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसको हम R2 मान लेते हैं, और जो तीसरे गोला है इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R3। अब इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक ये बड़ा गोला बनाया गया है, और इस बड़े गोले की त्रिज्या हम इसे भी कुछ मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं R सेंटीमीटर। तो तीनों गोलों की त्रिज्याएं हमने क्रम से मान ली। R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और R3 10 सेंटीमीटर। जो नया जो गोला बनाया गया है हमने उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर यानी कैपिटल R सेंटीमीटर ले ली। यहाँ आप X भी मान सकते हैं। अब आगे समझिए, देखिए ये तीनों जो गोले हैं इनको पिघलाकर जब एक ये बड़ा गोला बनाया जाएगा तो इन तीनों गोलों का जो आयतनों का योगफल होगा वो इस गोले के बराबर होगा, इस बड़े वाले गोले के बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों को पिघलाकर एक ही गोला बनाया गया है। तो इस बड़े गोले का जो आयतन होगा इन तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतनों का योगफल, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो नए गोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3 और इसकी कैपिटल R मानी हमने त्रिज्या। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या R1 हमने ली है, R1 की 3, और दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई R2 की 3, और तीसरा गोला हो जाएगा 4/3 पाई R3 की 3। इस तरीक़ा से हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 4/3 पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो पहला वाला अभी हम ये ऐसे लिख लेते हैं 4/3 पाई R3 इक्वल टू, तो ये हमने कॉमन ले लिया 4/3 पाई, ये हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पहले वाले में से कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा अब R1 की 3, और यहाँ आपका बचेगा, ये कॉमन हो गया तो यहाँ बचा R2 की 3, और यहाँ पे आपका बचा आपका R3 की पावर 3। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ 4/3 पाई अलग हो गया, यहाँ पे 4/3 पाई निकल गया, और यहाँ पर भी 4/3 पाई निकल गया। अब 4/3 पाई यहाँ पर भी है, तो इससे हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा R3 इक्वल टू, तो यहाँ बचेगा R1 की क्यू प्लस यहाँ R2 की क्यू, और ये बचा R3 की क्यू। अब हमारे पास R1 की वैल्यू कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 की क्यू, और R2 हमारे पास है 8, तो 8 की क्यू हो जाएगा, और R3 है 10, तो 10 की क्यू। अगर हम 6 की क्यू करेंगे यानी 6 को 6 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 216 होगा, और 8 की अगर 3 बार हम गुणा करेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये हो जाएगा आपका 512, और 10 की क्यू का मतलब होता है 1000। ठीक है, सभी का हमने क्यू कर लिया। यहाँ प्लस है तो हम इसको अब प्लस कर लेते हैं। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये बैठेगा हमारा 1728। तो R की 3 का मान हमारे पास हो गया 1728। अब हम इसको उधर कर लेते हैं। अगर हम R निकालेंगे तो हमें क्या लेना होगा, R बराबर, तो 1728 का हो जाएगा घनमूल, क्योंकि अगर देखिए R² होता तो हम इसका वर्गमूल निकालते, और R की क्यूब है और हमें R की वैल्यू निकालनी है, या X की क्यूब होता या R की क्यूब, बात एक ही है। तो हम इसका निकालेंगे घनमूल, और घनमूल में क्या होता है, इसके हम पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और उसमें 3 का जोड़ा बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसके 1728 के फैक्टर कर लिए, यहाँ पर ये सभी इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पर इस तरीक़ा से आप कर लेंगे। अब हमने इनको यहाँ पर लिख लिया। अब
जब हम कभी भी घनमूल निकालते हैं तो 3 का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया 3 वाला, और एक जोड़ा ये हो गया। एक इसमें से आ जाएगा और इस जोड़े में से आ जाएगा और एक इस जोड़े में से आएगा। 2 का जोड़ा है तो एक 2 आ गया, ये भी 2 वाला जोड़ा है तो 2 आ जाएगा, और ये 3 वाला जोड़ा है तो 3 आ जाएगा। 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। तो यानी कि जो 1728 है उसका जो घनमूल आ जाएगा वो होगा 12। ये सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर। और आर हमने क्या मानी थी, कैपिटल आर हमने माना था नए गोले की त्रिज्या, तो इसलिए क्या होगा, नए गोले की त्रिज्या वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी।